नमस्कार दोस्तों। मोदी विरोध में राहुल गांधी और उनके समर्थक और कई लोग अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। वो हर तरह से मोदी का विरोध करना चाहते हैं। मोदी विरोध में वो इतने बह गए हैं कि वो देश विरोध तक चले गए हैं। मोदी विरोध में वो देश के उद्योगपतियों, व्यापारियों का विरोध करते हैं। अंडानी अंबानी चोर हैं, देश के उद्योगपति सारे चोर हैं। इस तरह का विमर्श, इस तरह का नैरेटिव सेट करना चाहते हैं राहुल गांधी। वो देश की कंपनियों के खिलाफ हैं। वो अडानी अंबानी को विशेष तौर पर मोदी का दोस्त बताते हैं। अडानी अंबानी के विरोध में राहुल गांधी इस हद तक आगे चले गए हैं दोस्तों, वो मोदी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मोदी सरकार पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मोदी सरकार किसानों की जेब से पैसा निकाल कर अडानी अंबानी की जेब में डाल रही है। दोस्तों, इसी मुद्दे पर बात करें तो हमें ये सोचना होगा, क्या इस देश के किसान इतने अमीर हैं, इतने पैसे वाले हैं, करोड़पति हैं कि उनकी जेब से पैसा निकालकर उद्योगपतियों को लाखों करोड़ की संपत्ति बना दी गई है? क्योंकि ये जो अडानी अंबानी हैं लाखों करोड़ के मालिक हैं। दोस्तों, अगर वाकई ऐसा है तो ये किन किसानों की जेब से निकाला गया? क्योंकि ये दोनों जो उद्योगपति हैं, गुजरात और महाराष्ट्र, इनका बेस है मोस्टली यही काम का। तो अगर इन दो राज्यों में इन दोनों उद्योगपतियों का मुख्य ठिकाना है, मुख्य कार्य क्षेत्र है, तब इन दोनों राज्यों के किसानों को बहुत गरीब होना चाहिए था। पूरे देश के किसानों के को छोड़कर इन दोनों राज्यों के किसानों को बहुत गरीब होना चाहिए था। इसके अलावा दोस्तों, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के किसानों को भी बहुत गरीब होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर भी उद्योगपति बहुत हैं, वहाँ भी इंडस्ट्री बहुत है। अमीर किसे होना चाहिए था? अमीर होना चाहिए था बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इनको अमीर होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ उद्योगपति नहीं है। यहाँ के किसान करोड़पति होने चाहिए थे, मर्सिडीज में चलने चाहिए थे, बंगलों में रहने चाहिए थे, बंगलों में स्विमिंग पूल होना चाहिए था, जैसे कि केजरीवाल के घर पे लगे हैं। 5 लाख का टॉयलेट होना चाहिए था, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा होना चाहिए था। क्योंकि अडानी अंबानी इन राज्यों में गए नहीं, उन्होंने उद्योग नहीं लगाए, तो इन किसानों के इन राज्यों के जो किसान हैं उनकी जेब से पैसा नहीं निकाला गया। निकाला गया किसकी जेब से? गुजरात से, महाराष्ट्र से। फिर वहाँ के किसान फिर भी इन राज्यों के हालात के हिसाब से ठीक हैं, लेकिन ये बेचारे बहुत गरीब हैं। यहाँ पर इतनी गरीबी है जबकि इन्होंने पैसा नहीं दिया, इनकी जेब से कोई पैसा नहीं निकाला गया। वो जहाँ जिन स्टेटों में ये उद्योगपति रहते हैं, चाहे गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो, वो इस देश के अग्रणी राज्य हैं, पैसे वाले स्टेट हैं। जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ लोग भी खुश हैं, और जहाँ ये नहीं जाते हैं वहाँ पे गरीबी है। अब ये सोचने की बात है, जहाँ ये उद्योगपति हैं नहीं वहाँ गरीबी है, और जहाँ है वहाँ अमीरी है। तो कौन किसकी जेब से पैसा निकाल रहा है, ये खुद ही तय कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, एक और बात करते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और वेनेजुएला, ये जो कई ऐसे देश हैं जो बर्बाद हो चुके हैं, अफगानिस्तान, यहाँ पर ये उद्योगपति नहीं है, वहाँ अडानी अंबानी नहीं है। इनकी अर्थव्यवस्था डूब रही है। इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार ही कुछ कर सकती है, कोई उद्योगपति साथ में नहीं है, कोई बिजनेसमैन साथ में नहीं है। अब ये सोचने की बात है, जहाँ पर ये उद्योगपति नहीं है उन देशों को कौन लूट रहा है? वो देश क्यों गरीबी में नीचे गिरते जा रहे हैं? उस देश में खाने पीने की चिंता हो गई है। उन देश में लोगों को अपने खाने का, अपने पीने का जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा है। उस देश की अर्थव्यवस्थाएं डूबती जा रही हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, उस कर्ज चुकाना मुश्किल हो रहा है, डिफ़ॉल्टर होते जा रहे हैं। और जबकि ये देश भारत बहुत आगे जा रहा है। इसके अलावा यूरोप को देखिए, अमेरिका को देखिए, चाइना को देखिए, वहाँ उद्योगपति हैं तो पैसा आ रहा है। अब ऐसे जहाँ पे उद्योगपति, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो देश तो डूब जाने चाहिए थे, वहाँ सबको गरीब होना चाहिए था। लेकिन गरीब कौन है? जहाँ कंपनियाँ नहीं थी। इंडिया में भी 1991 से पहले 1-2 ही कंपनियाँ ठीक थी, बड़ी थी, लेकिन भारत में अमीरी कहाँ थी? इसका मतलब तो 1991 से पहले देश बहुत अमीर होना चाहिए था, क्योंकि अडानी अंबानी थे भी तो बहुत छोटे थे, पैसे वाले नहीं थे, छोटी छोटी कंपनियां थी इनकी। अब जो बड़ी कंपनियां हो गई हैं तो देश में पैसा भी आ रहा है, लोगों के हाथ में पैसा है। आज एक रिक्शे वाला भी मोबाइल लेके चल रहा है, आज एक गरीब मजदूर, काम वाली या फिर छोटे छोटे मजदूर, सबके पास मोबाइल है। जबकि 1991 से पहले फ़ोन होना या स्कूटर होना, मोटरसाइकिल होना बड़ी बात मानी जाती थी। आज लोगों की जेब में पैसा भी है, लोग एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। जबकि उद्योगपति पैदा हो गए, हिसाब से तो लोगों की भुखमरी छा जानी चाहिए थी, किसी की जेब में पैसा नहीं होना चाहिए था। इंडस्ट्री आ गई है, उद्योगपतियों ने सारा देश का पैसा लूट लिया है,
सब किसानों से लूट लिया, मजदूरों से लूट लिया। तो दोस्तों ये सोच कहाँ से आ रही है? ये असल में समाजवादी सोच है। सोच दोस्तों ये है कि हर आदमी गरीब होना चाहिए। ये ठीक है कि हम सबको अमीर नहीं बना सकते, लेकिन धीरे धीरे जितने लोग अमीर हो सकते हैं, कोई मध्य वर्ग होगा, कोई उच्च मध्य वर्ग होगा, कोई निम्न मध्य वर्ग होगा, कोई निम्न वर्ग होगा, लेकिन सारे ही गरीब हो जाएं, निम्न वर्ग हो जाएं, सबके लिए रोटी खाना मुश्किल हो जाए, सरकार सबको अनाज दे फ्री, ऐसी व्यवस्था चाहते हैं राहुल गांधी साहब। वो उद्योगपतियों को नहीं चाहते। अडानी अंबानी का विरोध कुछ ऐसा ही लगता है। वो चाहते हैं कि विदेशी कंपनियां आएँ, इस देश में माल बेचें, इस देश में कोई माल बनाए ना, सारा आयात हो, निर्यात ना हो पाए, इस देश की जनता विदेशी माल खरीदे, इस देश में कोई उद्योग ना हो, कोई व्यापार ना हो। आखिर राहुल गांधी क्या चाहते हैं? उन्हें तय करना होगा, उन्हें बताना होगा कि देश के उद्योगपतियों का विरोध क्यों, चीन का समर्थन क्यों, विदेशी कंपनियों का समर्थन क्यों वो कभी चीनी कंपनियों का विरोध नहीं करते, विदेशी कंपनियों का विरोध नहीं करते, सिर्फ अडानी अंबानी का विरोध क्यों? देश के उद्योगपतियों का विरोध का क्या फ़ायदा है? आखिर वो चाहते क्या हैं कि सारे उद्योगपतियों को ख़त्म कर दिया जाए, सारे व्यापारियों को ख़त्म कर दिया जाए, सिर्फ विदेशी कंपनियां यहाँ पर आकर काम करें? दोस्तों अडानी का विरोध कुछ ऐसा ही लगता है। अडानी से उनकी गहरी नफरत बताती है। कहीं ना कहीं वो उद्योगपतियों से नफरत करते हैं, देश की तरक्की से नफरत करते हैं। एक तरफ वो विमर्श चला रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि देश बर्बादी की ओर जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है, और दूसरी तरफ ये देश 11वें नंबर अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पे आ गया। इस देश का फॉरेक्स रिजर्व $600 बिलियन है। ये देश तरक्की कर रहा है, लोगों के विकास हो रहा है, देश में सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, IIT बन रहे हैं, IIM बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं। इसका क्या ये राहुल गांधी इसको देख नहीं पा रहे हैं? वो देश के विकास के साथ नहीं आ रहे। वो चाहते क्या, ये वो स्पष्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि देश को दोबारा गरीबी में ले जाना चाहते हैं कि देश में कोई उद्योगपति ना हो। दोस्तों अडानी का विरोध ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसने क्लीन चिट दे दी है अडानी को कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। अगर वो गलत तरीके से कोई काम कर भी रहा है, उद्योगपति हो, व्यापारी हो, उसको पकड़ा जाना चाहिए, उसकी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन सभी का विरोध, अडानी अंबानी के नाम पे पूरे उद्योग जगत का विरोध नहीं होना चाहिए। आप गरीब की बात करो, मजदूर की बात करो, किसान की बात करो, अच्छी बात है, लेकिन अमीरों का, उद्योगपतियों का, व्यापारियों का विरोध तो नहीं होना चाहिए। वो पूंजी इस देश में पैदा कर रहे हैं, देश में पैसा पैदा कर रहे हैं, देश में इंडस्ट्री लगा रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, प्रोडक्शन दे रहे हैं, जिससे कि एक्सपोर्ट हो रहा है माल, हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट भी। दोस्तों इस मुद्दे पर विचार कीजिए कि राहुल गांधी आखिर चाहते क्या, वो कौन सा नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, वो कौन सा विमर्श इस देश में पैदा करना चाहते हैं। दोस्तों वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गुलाम हो गया है, इस देश में से लोकतंत्र खत्म हो गया है, संविधान खत्म हो गया है, मीडिया बिक चुका है, और जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, वो देश को लूट रहे हैं। आखिर राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं, वो स्पष्ट रूप से बताएं। उनको इस देश से इतनी निराशा क्यों है? देश में समस्याएं हैं, कांग्रेस के समय भी थी, आज भी हैं, और वो हमेशा रहेंगी। तो लेकिन राहुल गांधी के मन में क्या है, वो बताएं कि वो किस तरफ क्या नैरेटिव चाहते हैं, उन्हें क्यों नफरत है उद्योगपतियों से, व्यापारियों से। क्या उनको लगता है कि देश वाकई बर्बाद हो रहा है? तो बताएं किस तरह से। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।